लास्ट पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम सेट 1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एमसीक्यू। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, उसे एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज, इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री। बराबर, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 180। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन इज। कितने एंगल्स, दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, 8 एंगल्स हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स टोटल फॉर्म हो रहे थे। करेक्ट ऑप्शन इज सी 8। ओके, नेक्स्ट, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज 40, देन द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एक का एंगल 40 है तो दूसरे का कितना होगा, सेम 40। बराबर, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 40। करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट, ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। एंगल ए का वैल्यू दिया है 76, बी का वैल्यू दिया है 48, आपको एंगल सी फाइंड करना है। आपको पता है कि तीनों ट्राइंगल की तीनों एंगल को जब आप टोटल अप करोगे तो टोटल कितना आएगा 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। करेक्ट, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ए 76, बी 48, सी आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180। टोटल कम्स टू 124, 124 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, therefore angle C equal to 180 minus 124, therefore angle C equal to 56. तो correct option is option B 56. Okay, next, two parallel lines are intersected by a transversal. तो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ द मेजर ऑफ वन ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75। तो आपको फाइंड करना दूसरा, हमें पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एक का वैल्यू 75 तो दूसरा भी कितना होगा 75। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 75। ओके, नेक्स्ट, कुछ सम्स देखते हैं। एमसीक्यू सब हमने कवर अप कर लिए, अब सम्स देखते हैं। सम बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2। ओके, क्या दिया है, रे पी क्यू एंड रे पी आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो रे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला रे पी क्यू और रे पी आर, ये पी क्यू ड्रॉ किया और ये पी आर। करेक्ट, पी कॉमन पॉइंट था तो एक अप साइड ड्रॉ किया, एक हमने राइट हैंड साइड ड्रॉ किया, दोनों परपेंडिकुलर है। पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू पी आर। क्यू पी आर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके एंगल के अंदर पॉइंट बी है और एंगल के बाहर क्या है, पॉइंट ए है। तो पॉइंट बी हमने ड्रॉ कर दिया एंगल के अंदर और पॉइंट ए एंगल के बाहर ले लिया हमने। बराबर, रे पी बी, अभी आप पी और बी को ज्वाइन कर दोगे, एक रे बना दोगे पी बी। रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो हमने ब्लू कलर में सिंबल कर दिया, बराबर ना, परपेंडिकुलर का साइन ड्रॉ कर दिया। तो पी ए और पी बी ये भी कैसे परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ड्रॉ द फिगर शोइंग ऑल द रेस एंड राइट। ठीक है, आपने फिगर तो ड्रॉ कर दिया है, आपको क्या लिखना है, राइट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखना है आपको, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल्स का टोटल होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, और पेयर मतलब जोड़े में लिखना है, बराबर ना, दो एंगल्स लिखना है जिसका टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो पहला क्या पूछा गया आपको यहाँ पे, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कब होगा, जब दो एंगल को टोटल करने पे कितना आएगा आपको 90। करेक्ट, अच्छा देखो ये पॉइंट ए हमने इस तरफ लिया, आप चाहिए तो पॉइंट इस तरफ भी ले सकते हो, ठीक है ना, कहीं पे भी आप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बॉटम में लिया, आप चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हो। फिलहाल हम हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, पहला हम लिखते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल का टोटल 90 होना चाहिए। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है,
इसमें दो एंगल आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो दोनों एंगल्स क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप लिख सकते हो एंगल या क्यू पी बी एंड बी पी आर, ये दोनों एंगल कैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, करेक्ट। और दूसरा पैर कौन सा होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बी पी ए, इसमें भी दो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों एंगल का टोटल कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल बी पी आर एंड एंगल आर पी ए, ये आपके हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, बरोबर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए 180। हमें दो एंगल्स दिख ही रहे जहाँ पे 90 90 दो का वैल्यू, पहला एंगल कौन सा क्यू पी आर, इसका एंगल 90 डिग्री है, और दूसरा बी पी ए, ये भी 90 है। तो दोनों एंगल्स को टोटल करने पे 180 मिल जाएगा। तो दोनों भी राइट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों के आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स के पैर। तो एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों को टोटल अप करने पे आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, पैर ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो देखो स्टूडेंट अभी ये भी 90 है, करेक्ट, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गए आपके, एक पैर तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए, दोनों भी आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। नेक्स्ट एक और पैर है जो कॉन्ग्रुएंट है, वो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा अलग से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग दोनों एंगल्स को इक्वल है वो बता देते हैं। ये दोनों इक्वल है, पैर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये बड़े बड़े एंगल्स है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम स्प्लिट करते हैं, ये जो बड़ा एंगल है क्यू पी आर, क्यू पी आर को हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल बी पी आर, और जो दूसरा बड़ा एंगल है उसको भी स्प्लिट कर देंगे बी पी आर प्लस आर पी ए, करेक्ट। तो हमने क्या किया, बड़े एंगल को दो छोटे छोटे एंगल्स में स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी एंगल बी पी आर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी क्या है एंगल बी पी आर सेम है, सेम होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे कैंसिल, करेक्ट, ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू सेम होने की वजह से वो कैंसिल हो गए। तो आपको दूसरे पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी मिल गए, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल आर पी ए, ठीक है। देयरफॉर एंगल क्यू पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर पी ए, ये आपका सेकेंड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। डन विद दिस सम। Okay, one of the most important question in this chapter, which is proof of angle sum property of a triangle. Okay, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, इतना सा आपको स्टेटमेंट आएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ के हमें एक क्लिक होता है कि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की। तो एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, गिवन पार्ट। ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, इट कैन बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एनी ट्राइंगल। प्रूफ क्या करना है, सम मतलब टोटल, किसका टोटल, मेजर ऑफ ऑल एंगल, सारे एंगल्स की जो टोटल है, एंगल बी ए बी सी, दूसरा एंगल ए सी बी, तीसरा एंगल बी ए सी, तीनों एंगल का जो टोटल है, सम मतलब टोटल कितना है 180, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन हम नोट करते हैं, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। पॉइंट ए से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी सी से क्या होगी पैरेलल, सच दैट डी डैश ए डैश ई, यानी कि तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रूफ। सबसे पहले आप देखते हो ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन कैसी है पैरेलल। अगर मैं ए बी को ट्रांसवर्सल लेता हूँ, किसको, ए बी को अगर मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो आपको दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई देंगे। पहला कौन सा, एंगल ए बी सी, और दूसरा इक्वल टू एंगल डी ए बी, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। फिर वापस इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब हम ट्रांसवर्सल लेंगे ए सी, ऑन ट्रांसवर्सल ए सी, यहाँ पे भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाई देंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई ए सी, अगेन ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, इसको हम दे देंगे सेकेंड फाइंडिंग। अब आप इसको कंपेयर करोगे टू प्रूफ से, टू प्रूफ में देखो ए बी सी भी है और ए सी बी भी है, ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे, बट दोनों के बीच में वहाँ पे क्या प्रूफ में एडिशन है, तो आप 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो समवेयर नियर प्रूफ आप पहुँच जाओगे।
तो एडिंग 1 एंड 2। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंड साइड को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। बीच की साइन हैज इट इज, बीच की साइन हैज इट इज, और राइट हैंड साइड को भी क्या कर दिया हमने, ऐड। ओके, एडिंग, रीजन लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब वापस जब हम उसको प्रूफ से कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे BAC मिसिंग है, बरोबर ना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर BAC अगर आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो BAC मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, एक साइड में अगर BAC लिखेंगे तो दूसरी साइड में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो हम BAC को ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल BAC ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया। अभी लेफ्ट हैंड साइड आपका टू प्रूफ का पार्ट बन गया। अभी राइट हैंड साइड पे फोकस करना है, करेक्ट। DAB देख सकते हो डायग्राम में, DAB प्लस ये दो एंगल को मैं क्लब कर देता हूँ, दोनों एंगल को क्या करता हूँ, क्लब। ऑब्जर्व करना एंगल EAC और BAC, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एक बड़ा एंगल मिलेगा जो कि होगा एंगल EAB, करेक्ट। बड़ा एंगल मिल गया आपको ये। अभी DAB और EAB ये जो कैसे एंगल है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी रीजन है, कैसे एंगल है, एंगल इन लीनियर पेयर, करेक्ट। दोनों एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं और लीनियर पेयर है ऑलवेज सप्लीमेंट्री 180। तो दोनों एंगल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।